वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में असाइनमेंट 12 जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, जो कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस टॉपिक पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वीक एसिड HA का मतलब है ये मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि HA जो डिसोसिएट होगा ये H+ और A- में होगा। वीक एसिड है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो ये एक H+ दे रहा है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज़ नियरली 1%। अल्फ़ा की वैल्यू 1% है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। तो 1%, 1/100 दैट इज़ 0.01 हो गया। एट इक्विलिब्रियम द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, जो इसका कंसनट्रेशन है HA का इक्विलिब्रियम पे, ये है 0.1 मोल पर लीटर, दैट इज़ मोलर। देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर Ka एट द सेम टेम्परेचर। Ka वीक एसिड है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो C∝² ले सकते हैं। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से ज़्यादा होता तो हम लोग Ka लेते हैं C∝²/1 - अल्फ़ा। तो यहाँ पे 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है, तो 1 - अल्फ़ा लगभग 1 के इक्वल होगा, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे Ka = C∝²। सी का वैल्यू 0.1 है, अल्फ़ा का वैल्यू 0.01 का स्क्वायर। 0.1 दैट इज़ 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻4 विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻5, जो कि फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, कंसनट्रेशन दे दिया है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, 0.01 मोलर, 1% आयनाइज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से 1% है, मतलब वेरी वीक एसिड है ये, तो ये भी 0.01 हो गया, 1/100। देन pH ऑफ एसिटिक एसिड, pH के लिए हमें कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन चाहिए, और कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन यहाँ से अगर निकालोगे, चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ। HA अगर डिसोसिएट होगा H+ और A- में, तो इनिशियली अगर ये C है कंसनट्रेशन, तो ये 0 जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये होगा C - C∝, तो ये C∝, ये C∝, तो H+ कितना आता है C∝, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे C∝। और यहीं से हम लोग Ka जो ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था वो निकाल सकते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ H+ C∝, A- C∝, अपॉन यहाँ पे C कॉमन ले लो, 1 - अल्फ़ा, C कैंसिल, C∝²/1 - अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा बहुत कम हो 1 से, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में है 5% या उससे कम हो, तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, 1 - अल्फ़ा को लगभग 1 ले लेते हैं, तो Ka का फॉर्मूला आ जाता है C∝²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग H+ निकालेंगे, C∝, C है 0.01 इंटू अल्फ़ा भी है 0.01, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻4 मोलर। ये हमने समझने के लिए बता दिया। अब हम लोग डायरेक्ट pH निकालेंगे। pH का फॉर्मूला होता है -log⁻10 कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो -log⁻10 H+ आयन का कंसनट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो log m का पावर n, n log m होता है, तो -4 log⁻10 10, log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द pKb ऑफ डाईमिथाइल एमाइन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 pKb है, ये pKa है रेस्पेक्टिवली एट T केल्विन। करेक्ट ऑप्शन फॉर pH ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट। अब देखो, ये डाईमिथाइल एमाइन वीक बेस और वीक एसिड, तो ये एक तरह का सिंपल बफर हो गया। तो सिंपल बफर में जो हम लोग pH निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa - pKb। ठीक है, तो 7 + ½ pKa का वैल्यू है, pK राइट वाला है 4.77 माइनस pKa है 3.27। ठीक है, तो ये हो गया 7 + ½ 7 - 7 0, 7 - 2 5, 4 - 3 1, तो 7 + 1.5 को 2 से डिवाइड करो 0.75, तो ये ऐड हो गया 7.75 आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा डी पार्ट है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अब NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये 100% डिसोसिएट होगा। अगर क्वेश्चन में देता तो कंसीडर करते, नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम लोग मानेंगे 100% डिसोसिएशन होगा। तो जितना NaOH है उतना ही OH- बनेगा, तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ OH- आ गया 0.01 दैट इज़ 10⁻⁻2 मोलर।
तो अब OH माइनस का कंसनट्रेशन आया तो हम लोग पहले POH निकाल लेते हैं, माइनस लॉग बेस 10, 10 का पावर -2, तो माइनस लॉग m का पावर n, n लॉग m -2 लॉग 10 बेस 10, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इंटू 1, 2 हो गया POH। तो POH और pH का सम 14 होता है, तो pH हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे pH 12 डी पार्ट है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस वेयर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड हाईएस्ट पीएच। पीएच की वैल्यू हाईएस्ट किसकी होगी? तो फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड। चारों का पीएच सेम, चारों का कंसंट्रेशन सेम है, तो बेरियम क्लोराइड किससे बनेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। एल्युमिनियम क्लोराइड किससे बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 HCl। लिथियम क्लोराइड किससे बनेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड और HCl। बेरिलियम क्लोराइड कैसे बनेगा? ये A में था, ये B में था, ये C में था, ये D में है, ये बनेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो एसिड तो सबके लिए सेम है HCl। बेस में जिसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी उसका पीएच ज़्यादा होगा, क्योंकि बेस का पीएच ज़्यादा होता है, एसिड का पीएच कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे ज़्यादा होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सॉल्ट है? बेरियम क्लोराइड। ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है विच हैज़ दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। सेम क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 ए में है एसिटिक एसिड और KOH का सॉल्ट। एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, मतलब NaOH और H2CO3। H2CO3 वेरी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड होता है, ये वेरी वीक एसिड होता है। सी पार्ट है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया ले सकते हो जो कि वीक बेस है, एंड HCl। ठीक है, और डी पार्ट है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट किसका होगा? NaOH प्लस HNO3, NaOH प्लस HNO3। तो हाईएस्ट पीएच का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ऑप्शन होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच घट जाएगा। यहाँ वीक एसिड है और NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस KOH है, तो KOH वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है M सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ विच सब्सटेंस विल बी बेसिक, मतलब मोलरिटी सबका सेम है, कौन विल बी बेसिक होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अभी देखा, अमोनिया HCl एसिडिक होगा। कैल्शियम नाइट्रेट ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। सोडियम सल्फेट ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा क्योंकि NaOH H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम बोरेट NaOH और बोरिक एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सॉल्यूशन होगा। ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एसिडिक वेफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक वेफर होता है वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बेसिक वेफर। और वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो होता है सिंपल वेफर। ठीक है, तो इसका सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड, वीक एसिड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, वीक एसिड और इसका सॉल्ट है, मतलब ये एसिडिक वेफर हो गया। तो एसिडिक वेफर के लिए पीएच का जो फॉर्मूला होता है ये होता है pK प्लस log बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो pK का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए 4.57 प्लस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम एसिटेट है 0.1 मोलर, 10 को 0.1 लिख सकते हैं, और एसिटिक एसिड है 0.01। तो 4.57 प्लस लॉग बेस 10, 0.1 10 का पावर -2, ये 10 का पावर -1, 0.01 10 का पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4.57 प्लस लॉग बेस 10, 10 का पावर 1, तो 4.57 लॉग m का पावर n, n लॉग m होता है, लॉग बेस 10 10,
तो ये 1 हो गया, 4.57 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5.57, जो कि डी पार्ट में है, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच विल मेक बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो देखो ये वीक बेस नहीं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड ये नहीं होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये हो सकता है, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्युबिलिटी का, तो 10 का क्या था, सी पार्ट। सॉल्युबिलिटी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट ऑफ द टाइप AB इज 4 × 10⁻⁸। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब जो AB है इसकी सॉल्युबिलिटी पूछा है मोलरिटी के टर्म में, और सॉल्युबिलिटी जनरली हम लोग मोलरिटी के टर्म में निकालते हैं, अदरवाइज स्ट्रेंथ के टर्म में भी कभी कभी निकालते हैं। तो यह मोलरिटी के टर्म में निकालना है, दैट इज मोल पर लीटर में। तो AB डिसोसिएट हो रहा है A + B- में, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB। तो हमें दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें S निकालना है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है AB की, तो A + B S होगा, B- भी S होगा। तो KSP की वैल्यू होगी S × S, दैट इज S²। तो S² इक्वल्स टू KSP, तो S² की वैल्यू हो गया 4 × 10⁻⁸। तो S क्या आ जाएगा यहाँ से, √4 × 10⁻⁸। 4 का रूट 2 होता है, 10⁻⁸ का रूट 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁴, 11th का ए पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड NiOH2 है। तो निकल हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है, Ni2+ एंड 2OH- इन 0.1 मोलर NaOH। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पूरा डिसोसिएट होगा Na+OH-, मतलब कॉमन आइन इफेक्ट होगा। NaOH स्ट्रॉन्ग है तो ये भी पूरा डिसोसिएट होगा 0.1 0.1। इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो ये 2S हो जाएगा, ठीक है। गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इतना 2 × 10⁻⁻15 दिया है KIP, तो आयनिक प्रोडक्ट इसकी होगी क्या, Ni2+ इंटू OH- का स्क्वायर। Ni2+ की सॉल्युबिलिटी S, OH- का होगा 2S, OH- ऐड हो जाएगा, प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो 2S + 0.1, S की वैल्यू बहुत कम है, इसके प्रोडक्ट से ये हमें पता चल रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू देखो 10⁻⁻15, तो ये भी बहुत कम होगा। तो 0.1 के कंपैरिजन में 2S को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो S × 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट की भी वैल्यू पुट कर दो, 2 × 10⁻⁻15, तो 2 × 10⁻⁻15 हो गया S × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻2, तो S की वैल्यू 2 × 10⁻⁻15 अपॉन 10⁻⁻2, तो 2 × -2 पर जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁻13, तो 2 × 10⁻⁻13 देखो डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, pH ऑफ सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका pH 9 दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो रूम टेम्परेचर लेंगे, मतलब POH की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ऑफ OH- यहाँ से आ जाएगा ये 10⁻⁻⁻POH, तो POH की वैल्यू 5 है, तो 10⁻⁻5 मोलर हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोसिएट होगा कैल्शियम आयन + 2 हाइड्रोक्साइड आयन। इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है, ये 2 है तो ये 1, मतलब इसका आधा ये बनेगा, तो ये 10⁻⁻5 है तो ये इसका आधा बनेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग KSP निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन इंटू OH- आयन का कोफिशिएंट 2 है, तो पावर 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁻5/2, जो हमने अभी निकाला था, इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻5, अच्छा 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 0 पॉइंट समथिंग में है। 10⁻⁻5 बचेगा, -5 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10, तो 0.5 10 का पावर ऐड हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा।
तो 0.5 10 का पावर माइनस 15 ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर में दिया है ग्राम पर लीटर में। हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं, तो इसे ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे। मोलर मास भी दे दिया है क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो देखो बेरियम सल्फेट एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होता है बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन। अब इसकी सॉल्युबिलिटी दिया है 2.42 इंटू 10 का पावर माइनस 3, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 233। ये जो है वही वैल्यू इसकी भी होगी -3 अपॉन 233 अपॉन। अब ये 2.42 को 233 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होके आ रहा है हमारे पास 1.038 इंटू 10 का पावर -5। ये आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद। 10 का पावर -3 में आ रहा था 0.01038, तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, तो ये भी इतना ही हो जाएगा 10 का पावर -5। अब हम लोग KSP की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम का कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट का कंसंट्रेशन, या सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो मोलरिटी के टर्म में। 1.038 10 का पावर -5 इंटू 1.038 10 का पावर -5, तो 1.038 को मल्टीप्लाई करोगे 1.038 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चारों ऑप्शन में 1.08 है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.08 लिखेंगे, 10 का पावर -5 10 का पावर -5 10 का पावर -10, तो ये वाला एक ही ऑप्शन है ए पार्ट, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा।